छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के गतौरा स्टेशन के पास मंगलवार को हुआ भीषण रेल हादसा, जिसने कुछ ही पलों में सब कुछ बदल दिया। जब मेमू लोकल ट्रेन की टक्कर मालगाड़ी से हुई तो पल भर में चारों तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कई डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ गए। लोहे के मलबे में लोग बुरी तरह फंस गए। कहीं बच्चों के रोने की आवाज तो कहीं अपनों को पुकारती आवाजें। हर तरफ दर्द और दहशत का मंजर था। रेलवे ट्रैक पर बिखरा सामान, टूटे मोबाइल, फटे बैग और खून से सनी जमीन। हर निशानी इस बात की गवाह थी कि कुछ ही सेकंड में कई परिवारों की जिंदगियां उजड़ गईं। अब तक 12 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें से कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। बिलासपुर में बड़ा ट्रेन हादसा। लाल खदान के पास मेमू और मालगाड़ी में जोरदार टक्कर। 12 मौतों का जिम्मेदार कौन? उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित। हादसे की वजहों की पड़ताल जारी। पीड़ितों के लिए रेलवे और राज्य सरकार ने की सहायता की घोषणा। हादसे के कुछ ही घंटों बाद इस दर्दनाक घटना पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज इंसान की जान की कीमत कोयले से भी कम हो गई है। तो वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार करते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया और कहा कि ये राजनीति करने का वक्त नहीं है, संवेदनाओं का समय है। एक ओर जहां हादसे में घायल लोगों का इलाज जारी है, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में इस त्रासदी को लेकर शब्दों की जंग भी तेज हो गई है। ऐसे समय में राजनीति करने के बजाय जो हताहत है, जो घायल हुए हैं, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो, इसकी चिंता करना। और जांच के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा, जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। बिलासपुर में जो ट्रेन बहुत है और सरकार केवल कोयला ढुलाने में व्यस्त है और उस चक्कर में यहाँ के नागरिक मारे जा रहे हैं। ये तो सीधी बात है कि आज इंसान की जान की कीमत कोयले से भी कम हो गया। बिलासपुर का ये रेल हादसा सिर्फ एक तकनीकी चूक नहीं, बल्कि एक ऐसी त्रासदी है जिसने कई परिवारों से उनके अपने छीन लिए। पटरी पर बिखरे मलबे के साथ साथ बिखरे हैं सपने, उम्मीदें और मुस्कानें। जांच कमेटी हादसे की वजह तलाशने में जुटी है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर कब तक जिंदगियां इस तरह लापरवाही की पटरी पर कुचली जाती रहेंगी। सरकार ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता और घायलों के मुफ्त इलाज का ऐलान किया है, मगर इस हादसे का जख्म ना तो पैसों से भरेगा और ना ही शब्दों से, क्योंकि रेल की रफ्तार के साथ अगर सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी तो ऐसे हादसे बार बार देश को झकझोरते रहेंगे। रायपुर से गौरव सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंगलवार को हुआ वो भीषण ट्रेन हादसा, जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर के रख दिया है। मेमू लोकल ट्रेन और मालगाड़ी की जोरदार टक्कर में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी भी गठित की गई है, लेकिन इस दर्दनाक घटना के बीच अब सियासत भी तेज हो गई है। एक तरफ हादसे पर शोक जताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जिम्मेदारी तय करने की मांग उठ रही है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। बिलासपुर ट्रेन हादसे का जिम्मेदार कौन? ट्रेन हादसे पर सियासत कितनी जायज? ऐसे हादसे रोकने के लिए कब उठाए जाएंगे जरूरी कदम? हादसे को लेकर विपक्ष के आरोपों में कितना दम? तो इस विषय को लेकर के हम चर्चा करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपसे तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगी शताब्दी पांडे जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीसी रथ साहब, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। चर्चा को विस्तार देते हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि रेल हादसे हर साल हो रहे हैं, हर साल होते हैं, और उसके बाद लगभग इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलती है।
हादसा हो जाता है, चीख पुकार मच जाती है, जनता परेशान होती है, नेता बयान देते हैं, मुआवजे की भी बात उठती है, मुआवजा दिया जाता है। लेकिन बात यही है कि हादसे रुकेंगे कब? बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि उन्नत तकनीकी सिस्टम आ गया है, कवच सिस्टम की बात होती है कि इस तरह का सिस्टम आने के बाद ये जो रेल हादसे हैं ये नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हादसे नहीं रुकते हैं, हादसे होते रहते हैं। और जब बात होती है वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, ग्लोबल तौर पर अगर बात की जाए, कंपैरिजन होता है चाइना से, जापान से, लेकिन चीन और जापान की आप स्थिति देख लीजिए और भारत की स्थिति देख लीजिए। चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं। हमारे साथ तीनों खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का हम स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो शुरुआत मैं करना चाहूँगा शताब्दी जी से। शताब्दी जी, बड़ा सवाल यही है कि जो रेल हादसा हुआ है दुर्भाग्यजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ऐसे हादसे कब तक होते रहेंगे? क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे हताहत जो यात्री हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करूंगी। साथ ही जो भी दिवंगत हुए हैं इस हादसे में उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूंगी। हादसा दुखद है निश्चित रूप से, और जैसा कि मैंने जानकारी हासिल की बिलासपुर में बात करके रेलवे विभाग के अधिकारियों से, तो ये एक मानवीय भूल के रूप में देखा जा रहा है अभी पहली नजर में, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि जैसा अभी आपने कहा कि कवच एंटी कॉलिजन सिस्टम लागू है केंद्र सरकार की ओर से, और ऑटोमेटिक सिग्नलिंग, ट्रैक अपग्रेड, ये सब लागू है। तो ये सब लागू होने के बाद ये हादसा होना यानी बहुत ही आश्चर्य की बात है। होता ये है कि सिस्टम तो सारा है, सिस्टम आपको अवेयर कर रहा है। बताया ये गया है कि ये जो मालगाड़ी है ये अपने स्थान पर खड़ी थी और ये जो लोकल ट्रेन अपनी स्पीड से आ रही थी। जब इनको येलो सिग्नल मिला तो इनको अपना जो गति है उसको कंट्रोल में कर लेना चाहिए था, लेकिन ये अपनी गति को इन्होंने उसी गति पर रखा और ले जाकर उससे ये टकरा गए। मैंने ये भी पूछा कि ये जो लोको पायलट है क्या ये अनुभवहीन है, इस प्रकार की त्रुटियां हुई है क्या? तो जानकारी मिली कि जो इसमें जो लोको पायलट थे वो उनका अनुभव 20 से 21 साल का है ट्रेन चलाने का। उन्होंने सैकड़ों ट्रेनों को चलाया है और उनके साथ एक जूनियर जो लोको पायलट होती हैं वो एक महिला लोको पायलट भी थी और दोनों इस हादसे में नहीं रहे। तो इस प्रकार से ये एक मानवीय भूल की वजह से ये इतनी बड़ी घटना हुई है जिसका बहुत दुख है, और निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं आगे नहीं होनी चाहिए, जबकि केंद्र सरकार की ओर से ये सारा सिस्टम लागू किया गया है। आज से कुछ वर्ष पूर्व सारा कुछ मानवीय कंट्रोलिंग में होता था, जिसको इन्होंने ये कवच एंटी कॉलिजन सिस्टम, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग वगैरह के माध्यम से इसको कोशिश की है। और शुरुआती रिपोर्ट में सिग्नल इंटरलॉकिंग, ट्रैक बदलने में त्रुटि, ये सारी बातें सामने आई हैं। तो निश्चित रूप से ये टेक्निकल जो गलतियां इन पायलट से हुई है इसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि इतना बड़ा हादसा हुआ है। पुनः मैं जितने भी हमारे इस हादसे में दिवंगत हुए हैं उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं, और जितने भी इसमें आहत हुए हैं उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो, और जिस प्रकार की भी सुविधाएं चाहिए राज्य सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं और आगे भी करवाई जाएंगी। बस मेरा यहाँ पर ये कहना है कि इस प्रकार के हादसे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, जैसा कि अभी कुछ मैंने बयान देखे सुने, ये नहीं होना चाहिए। बहुत दुखद है, इस समय में किसी भी प्रकार का राजनीतिक बयान अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो 2004 से 2014 के बीच के हादसों की बात करें तो 100 से ज्यादा हादसे बताए जा रहे हैं। और अगर मैं उनको आपके सामने रखना चाहूं तो कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान 100 हादसे हैं, जिसमें 2010 का जो ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस का हादसा है जिसमें 148 लोगों के मारे जाने की संख्या सामने आई थी, उनकी मौतें हुई थी। इस प्रकार से बहुत सारे हैं, उनको उधेड़ना कोई हमारा उद्देश्य नहीं है, ये गलती नहीं होनी चाहिए।
बिल्कुल, जी। उधेड़ना भी नहीं चाहिए, आपने बिल्कुल सही कहा, राजनीति नहीं होनी चाहिए, समाधान जी। खोजने पर फोकस होना चाहिए। चलिए ठीक है, अमित जी से चाहूंगा कि एक प्रतिक्रिया वो दें। अमित जी, क्या कहेंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी की तरफ से गहरी संवेदना प्रकट करना चाहता हूँ। अत्यंत दुखद और हृदय विदारक घटना हुई है और निश्चित तौर पे जिन्होंने भी अपनी जान गंवाई है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दे। और जो भी वहां पर घायल है, अभी जो घायल हुए हैं, जैसे कि सूचना आई है कि 11 लोगों की दुखद मौत हुई है और 20 लोग करीब घायल हुए हैं, तो निश्चित तौर पे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो शीघ्र अतिशीघ्र वो स्वस्थ हो और उन्हें ईश्वर शक्ति प्रदान करे। निश्चित तौर पे दिव्यांशु जी, ऐसे मुद्दों पे बिल्कुल भी ना राजनीति होनी चाहिए, ना हम राजनीति करेंगे। जी। लेकिन कुछ जनता के सुलगते सवाल हैं इस ट्रेन हादसों को लेके, उसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन हादसे होते हैं। मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि अभी भाजपा की सम्मानित प्रवक्ता मेरी बड़ी बहन यूपीए और एनडीए और उसमें जाना चाह रही थी। कहने को मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैंने कहा ना कि ये राजनीति का अवसर नहीं है, राजनीति के लिए 365 दिन है। लेकिन जब भी हादसे होते हैं, इस प्रकार के दुखद हादसे होते हैं, इनके मंत्री रटा रटाया बयान देते हैं, वही शोक स्क्रिप्ट, लिखी हुई स्क्रिप्ट शोक प्रकट कर देते हैं, जांच की घोषणा कर देते हैं और मुआवजे का ऐलान कर देते हैं और बाद में खामोश हो जाते हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम ऐसा सिस्टम ला रहे हैं जिससे ये पता लग जाएगा दो ट्रेनें कभी सामने नहीं आएंगी, तो क्या वो जो सिस्टम है, मुझे एक चीज आप बताइए, क्या वो छत्तीसगढ़ के लिए वो सिस्टम नहीं? पहली चीज। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि मेंटेनेंस में कटौती, स्टाफ की कमी और ठेके पर काम, क्या यही है इनका अमृतकाल? और लगातार मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि ये रेल प्रशासन की लापरवाही नहीं, अपराध है। और जो भी जिम्मेदार लोगों के कारण उन 11 लोगों ने अपने प्राण जिनके गए हैं, जिनके घर सुने हो गए, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और जांच में लिपापोती नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि जांच घोषणा हो जाती है, जांच के बाद कुछ नहीं होता। लेकिन मैं फिर कह दूं कि ऐसे लगातार, और एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ट्रेन की लगभग 16,000 से ज्यादा फेरियां छत्तीसगढ़ में रोकी गई, कोयले की कोई ट्रेन नहीं रुकती, तो हमारा एक ही प्रश्न है, क्या जीवन, जो लोगों का जीवन है, वो क्या कोयले से भी कम हो गया है? तो मैं आपके माध्यम से एक ही चीज पूछना चाहता हूं दिव्यांशु जी, ये हादसे कब रुकेंगे? और हम सबकी जिम्मेदारी और जवाबदारी है इसको रोकने की, क्योंकि ये भ्रष्ट सिस्टम, नाकाम अधिकारी, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि लगातार जो भी इसमें है इन्वॉल्व है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में ऐसी लापरवाही दोबारा देखने को ना मिले। यही हमारी मांग है। और एक और बात, इनके जो मंत्री है, कोई जांजगीर चांपा में राज्य उत्सव में गाना गा रहा है, डांस कर रहा है, कोई रायपुर में डांस कर रहा है, वहां कोई गया नहीं। आज ये दुखद पहलू है। हमारे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महल जी गए, कांग्रेस के अध्यक्ष गए, अब उसके बाद वहां पर डिप्टी सीएम जी गए। तो कम से कम मानवता होनी चाहिए व्यक्तियों में, इतनी संवेदनहीन सरकार नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है। शताब्दी जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन रथ साहब को भी चर्चा में शामिल करना चाहूंगा, तो एक प्रतिक्रिया चाहूंगा कि वो भी दें। रथ साहब, बीजेपी कह रही है कि मानवीय भूल है, कांग्रेस कह रही है कि नहीं भाई, समस्या थोड़ी और बड़ी है, मेंटेनेंस की कमी है, स्टाफ की भी कमी है और ठेके पर काम हो रहा है। क्या मानते हैं आप, क्या ये सारी जो कारण निकल के आ रहे हैं, क्या ये सभी एक साथ जिम्मेदार हैं इन हादसों के लिए? रथ साहब देखिए, जो सबसे पहले तो उन जो संख्या बढ़ के अब 12 हो गई है, मृतकों की संख्या अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 11 से बढ़ के 12 हो गई है संख्या। और दूसरी बात ये थी कि जो लोको पायलट होते हैं वो दोनों, इसमें मुख्य पायलट और सहायक दोनों शहीद हुए, दोनों की मृत्यु हुई है इसमें दुर्घटना में। कभी भी किसी भी वाहन में अगर कोई चालक है तो वो पूरी कोशिश करेगा कि किसी तरह से उसकी जान बचे। वो कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करेगा, कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे उसकी खुद की जान जाने की खतरा हो। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में जो सरकार है वो अहमदाबाद विमान हादसे में भी पायलटों को जिम्मेदार ठहराने वाला वक्तव्य देती है, और इस बार ट्रेन हादसे में भी जांच के पहले ही सरकार ये वक्तव्य दे रही है कि पायलट, जो लोको पायलट है, उनकी गलती है।
जबकि ये सीधी सीधी सी बात समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में व्यापक गहन जांच की जरूरत है और उसके बाद फिर निष्कर्ष निकाले जाने चाहिए। लेकिन छोटे कर्मचारियों को हमेशा बलि का बकरा बनाने की ये जो सिस्टम है सरकार का, वो बहुत ही आपत्तिजनक है, उसकी आलोचना होनी चाहिए और ये देखा जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये जो कवच सिस्टम है जिसको लागू किए जाने की जरूरत थी और बिलासपुर जोन जो है वो 27,000 करोड़ का मुनाफा देता है, आय कमाता है, उसके बाद भी बिलासपुर जोन की एक भी ट्रेन के इंजन में अगर अभी तक कवच सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की उपेक्षा है। यहाँ के स्टाफ की, रेलवे के स्टाफ की जान की कोई कीमत नहीं है, यहाँ के यात्रियों के जान की कोई कीमत नहीं है। जब इतनी ज्यादा कमाई देने वाला जोन कार्यालय यहाँ पर के इंजन में कवच सिस्टम की अत्याधुनिक सुविधा इंस्टॉल नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सरकार की लापरवाही का परिणाम है। इसको स्पष्ट रूप से किसी को भी स्वीकार करने में गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ये सबको स्पष्ट होना चाहिए। यही बात मैं कहना चाहता हूँ इस मुद्दे पर। और जब हम माल भाड़े का इतना ज्यादा इनकम दे रहे हैं, जब हम आयरन ओर और कोयले के परिवहन से रेलवे को इतनी ज्यादा कमाई दे रहे हैं, तो उसके बाद छत्तीसगढ़ के लोगों की जान की कीमत क्यों नहीं है? और ये कहीं राजनीति का सवाल नहीं है, ये सरकार की असफलता और रेल मंत्रालय के गलत निर्णयों का नतीजा है, जिसके कारण इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं। और उड़ीसा में 3 ट्रेनों के टकराने की दुर्घटना को भी हमको याद रखना चाहिए, जिसमें कहीं ना कहीं सिग्नल सिस्टम की गलतियों के कारण वो हुआ था। बिल्कुल तो ये जब अपन एक तरफ स्मार्ट ट्रेन की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ 50-60 की स्पीड वाली ट्रेनों का इस तरह से मालगाड़ी से टकरा जाना अगर हम रोक नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में हम बहुत पीछे हैं। कहीं ना कहीं हमारे कर्मचारियों में एक उस तरह से कमी है, उनके में थकावट है, उनके में कहीं ना कहीं स्टाफ कम होने की प्रॉब्लम्स है। इन सब चीजों को एनालाइज करने की जरूरत है ताकि आगे से ऐसी दुर्घटनाएं ना हो और हमारे नागरिकों को इस तरह से शिकार ना होना पड़े। ठीक है, चलिए ठीक है। शताब्दी जी के पास मैं वापस जाना चाहूँगा। शताब्दी जी, आपसे सवाल करने से पहले मैं आप सभी के सामने एक छोटा सा डेटा मेरे पास है, वो मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। ये डेटा इंडियन रेलवेज का है। 2014 से लेकर के 2022 तक भारत में कुल कितने ट्रेन हादसे हुए उसका ये डेटा है। 2014 में 117, 2015 में 131, 2016 में 106 थोड़े से कम हुए, 2017 में 103 थोड़ा और कम हुए, 2018 में 72 थोड़े और कम हुए, 2019 में 59 और 2020 में 54 और 2021 में 21। अब याद कीजिएगा 2020-21 में लॉकडाउन था, कोविड चल रहा था, तो ट्रेनें उतनी नहीं चल रही थी, तो हादसे भी कम है। लेकिन 2022 में फिर से बढ़ गए, 35 हो गए। शताब्दी जी, हर साल जो हादसे हैं वो हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हादसे नहीं हो रहे हैं। और जो बात अभी रथ साहब कह रहे थे, केवल ये कह देना कि नहीं ये तो मानवीय भूल है, और अगर मानवीय भूल भी है, मान ली चलिए मानवीय भूल भी है, तो मानवीय भूल के पीछे के कारण क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे जो लोको पायलट हैं बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा उनसे काम इतना ज़्यादा लिया जा रहा है कि वो बेचारे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं, फ्रेश फील नहीं करते हैं? क्योंकि एक व्यक्ति या दो व्यक्ति वो जो होते हैं लोको पायलट के साथ, जो को लोको पायलट होता है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। पूरी ट्रेन लेकर के चल रहे इतने सारे लोग उसमें बैठे हुए हैं, और फिर जब इस तरह का हादसा हो जाता है तो उसके बाद जो तस्वीरें निकल करके आती हैं बड़ी ही हृदय विदारक होती हैं, वो देखी नहीं जाती हैं। उन्हें देख करके अंदर से बड़ा सिहरन सी पैदा हो जाती है। क्या कहेंगी? देखिए, निश्चित रूप से केंद्र सरकार ने कवच एंटी कॉलिजन सिस्टम लागू किया है। मैंने बात की है बिलासपुर के अधिकारियों से, जिनके माध्यम से जानकारी मिली है कि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और ट्रैक अपडेट ये सब लागू हो चुका है। और ये सारा सिस्टम लागू होने के बाद भी ऑपरेट तो मानव ही करते हैं। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जब सिग्नल सिस्टम ने सिग्नल दे दिया था, येलो लाइट आ गई थी, उसके बाद उनको अपनी स्पीड को कंट्रोल करना था। किन कारणों से स्पीड कंट्रोल नहीं हुई, ये तो जांच का विषय है। और निश्चित रूप से जैसा कि रथ साहब कह रहे थे, कोई भी नहीं चाहेगा कि वो अपनी जान जोखिम में डाले, पूरी ट्रेन को जोखिम में डाले। ये कुछ न कुछ हादसा किस तकनीकी कारण से हुआ है, इस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। वहीं मेंटेनेंस और सिग्नलिंग को लेकर के जो भी मानव त्रुटि हुई है, क्या मॉनिटरिंग सिस्टम में कहाँ कमजोरी है, ये सब देखने की बात है। और ये जितने भी आंकड़े आए हैं, जितने भी घटनाएं हुई हैं, कहीं ना कहीं इनकी जब रिपोर्ट आई तो उसमें यही आया कि किन इंजीनियर्स की गलती थी, कहाँ मॉनिटरिंग में कमी थी, कहाँ ट्रैक
बदलते समय जो है वो ट्रेन में जो है वो ये घटना हो गई। तो ये सारी बातें सामने आती हैं, अलग अलग टेक्निकल कारण आते हैं, अलग अलग मानवीय त्रुटियां सामने आती हैं। इस जांच से भी हमको पता लगेगा कि आखिर इस हादसे के पीछे कारण क्या है। निश्चित रूप से इसकी जांच बहुत सही तरीके से, निष्पक्षता से करवानी चाहिए, ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो। और कौन कौन से ऐसे टेक्निकलिटीज हैं जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं हुई या होती रहती हैं। और वैसे तो मैं ये देख रही हूं कि 2014 के बाद से आपने आंकड़े जरूर बताए, मैं फिर नहीं जाना चाहती हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे आंकड़े हैं जो पहले भी घटनाएं होती थी, लेकिन यहाँ वही बात नहीं है आंकड़ों पे आंकड़े देना। बिल्कुल आज बिल्कुल मुझे कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कांग्रेस के शासन में क्या हुआ ये बोलूं। ये मानवीय त्रुटि है, ये टेक्निकल गलतियों से होती है, शासन किसी का भी हो, ये गलतियां होती रही और होना नहीं चाहिए। इनको कंट्रोल करने के लिए सिस्टम लगाए जाते हैं, आगे भी सिस्टम काम करेंगे। और मैंने बात की है, ये मानवीय त्रुटि है, लेकिन इसमें क्या कारण रहा इसको खोजना अनिवार्य है। चलिए ठीक है, अमित जी क्या कहेंगे शताब्दी जी की बात पर, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मैं हमारी दीदी की मैं बात को बड़े गौर से सुन रहा था। एक तरफ तो मोदी सरकार में बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया जाता है और उनके कार्यकाल में जमीन पर ही ट्रेनें पटरी से उतर रही हैं। और रही बात, आपने कहा मानवीय भूल है, निश्चित तौर पे मानवीय भूल हो सकती है, लेकिन 2014 से अभी तक 709 घटनाएं जो हुई हैं, मेरा ये मानना है देवांशु जी कि ये रेल प्रशासन की लापरवाही नहीं, पूरी तरीके से अपराध है। क्योंकि मैंने जैसा कहा ना कि अब लोगों की सुरक्षा, ट्रेनों में जो सुरक्षा है वो भगवान भरोसे हो गई है। क्योंकि बीजेपी की जो केंद्र बैठे हुए हुक्मरान है, जो सरकार है, वो रेलवे को सेवा का माध्यम नहीं, मुनाफे का माध्यम बना दिए। और जिस प्रकार से बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि रेलवे में सुधार नहीं, मैं आंकड़े होते हुए नहीं बोल रही थी। और मेरे भाई आज फिर यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अमित, आपने ये देखिए अमित जी आंकड़े मेरे पास भी है कि कांग्रेस शासन के आपने जब कहा तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से मैंने सुना। दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू। देखिए, आपने कहा था तो मैं सोचा मैं भी आपको आंकड़े याद दिला दूं कि दिव्यांशु जी ने जब बताया तो मैं 709 घटनाएं हुई हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि आज राजनीति का समय नहीं है, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि राजनीति को एक तरफ रखते हैं। चलिए ठीक है, आंकड़ों को भी एक तरफ रख देते हैं। अमित जी शताब्दी जी अमित जी एक मिनट, चलिए आंकड़ों को एक तरफ रखते हैं, राजनीति को एक तरफ रखते हैं। मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, एक समय था जब हादसे होते थे भारत में और रेल मंत्री इस्तीफा दे देते थे, क्या नैतिकता के नाते रेल मंत्री इस्तीफा देंगे? मुझे इस बात का जवाब दीजिए आप शताब्दी जी। अरे रेल मंत्री देखने तक नहीं आए, कोई अधिकारी देखने तक नहीं आए, इस्तीफा देना तो बहुत दूर की बात है। देखने तक नहीं आए। एक समय था जब हादसे हो जाते थे और रेल मंत्री इस्तीफा दे देते थे। यहाँ लोग मर रहे हैं मैं कंप्लीट और मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, देखने तक नहीं जा रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। देखिए, मैंने वही कहा, मंत्री देखने तक नहीं जा रहे, इनके प्रदेश के मंत्री देखने नहीं जा रहे। ऐसा नहीं है, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं और सारे मरीजों से मिले हैं। कब गए? तो दीदी प्रश्न ये है कि कब उप मुख्यमंत्री गए, ठीक है, रेल मंत्री वहां गए या नहीं गए? रेल मंत्री वहां पहुंचे? देखिए रेल मंत्री भी पहुंचेंगे, क्यों नहीं पहुंचेंगे। मैं यहाँ से बैठकर मैं रेल मंत्री की बात आपसे क्या कह दूं, लेकिन हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तो पहुंचे ना। हमारे प्रदेश के एक मुखिया ने जाकर के वहां लोगों से पूछा उनको क्या तकलीफ है, उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए वो खड़े हैं वहां पर। चलिए ठीक है अमित जी अपनी बात बोलिए जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि कब पहुंचे। जब कांग्रेस के अध्यक्ष पहुंच गए, जब नेता प्रतिपक्ष जी पहुंच गए, तब वो गए। मैं वही चीज आपसे मैं कहना चाहता हूं कि ये रेल हादसा नहीं, ये हमारी व्यवस्था असफलता का दर्दनाक परिणाम है। समझना पड़ेगा कि बार बार ये कह देना कि ट्रेन हादसे हो गए, जांच हो जाएगी, मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन जिसके घर का चिराग बुझ गया, उसको एक बच्चे का, मैं टीवी में देख रहा था, एक बच्चा है, किसका बच्चा है नहीं पता, उसकी जवाबदारी कौन लेगा? माँ का दर्द कोई क्या समझेगा जिसका चिराग बुझ गया? सही बात, कौन लेगा बताइए? तो ये कब तक ये नेतागिरी चलेगी, कब तक किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सेवा का भाव समझिए। चलिए ठीक है, मैं दिव्यांशु जी और अमित जी आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, मैं पूरी तरह सहमत हूँ आज के पैनल से। ठीक है,
मैं पूरी तरह सहमत हूं आज के पैनल से कि हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हमें संवेदनशीलता रखनी पड़ेगी और इस प्रकार की गलतियां आगे ना हो, इसकी जिम्मेदारी भी तय करनी पड़ेगी। बिल्कुल जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए ठीक है, समय की बाध्यता के चलते नहीं जाएगा। जी, समय की बाध्यता के चलते चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो गुहार में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।